राम राम भाई सारे ना। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस। बिजली का काम करने वाले व्यक्ति को बिजली के करंट के सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति काम कर रहा है बिजली के करंट से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। दुर्घटनाएं अपने आप नहीं बल्कि असावधानी, जो भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं वो असावधानियों के कारण होते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है, वर्कशॉप के अंदर ढीले कपड़े जैसे धोती पजामा आदि पहनकर काम नहीं करना चाहिए मशीन पे। जैसे कि हमारा इस इमेज में दिखा रखा है, अगर ये धोती वगैरह इसमें मशीन में फंसेगा तो इसके लिए इंजरी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, बिजली के झटके को आसानी से बचा जा सकता है। थोड़ी सी असावधानी हमें खुद केयर करके चलना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। नंबर थर्ड पे है, नंगे पैर काम नहीं करना। अगर हम नंगे पैर काम करेंगे कहीं पे भी, किसी भी इंडस्ट्री कहीं पे भी, तो करंट लगने का चांसेस रहता है। और यदि किसी व्यक्ति बिजली की तार पर चिपक जाए तो उसके स्विच, अगर कोई व्यक्ति इन केस वहाँ पे चिपक गया है, करंट लग गया है उसको, तो वहाँ पे इंसुलेटेड या तो प्लायर से काट दें उसको, या फिर स्विच पास हो तो ऑफ कर दें मेन सप्लाई को। 5वें नंबर पे है, टावर या पोल पे जब भी काम कर रहे हैं तो सुरक्षा बेल्ट यानी सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, इन केस कुछ भी इंसिडेंट होता है तो इस सेफ्टी बेल्ट से अपनी बॉडी को सेव कर सकता है। नंबर 6 पे, जब भी सीढ़ी वगैरह का प्रयोग करें तो हमें एक सहायक को आवश्यक रखना चाहिए ताकि सीढ़ी को फिसलने से रोका जा सके, और जैसे इस PDF में इमेज में दिखाया है। नंबर 7 पे है, हमेशा स्विच या फेस वायर पॉजिटिव से कंट्रोल करना चाहिए। मीन्स दैट कि फेस का जो वायर है वो कंट्रोल होना चाहिए हमारा स्विच से। नंबर 8 पे, किसी भी लाइन को सप्लाई के साथ जोड़ने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति उस लाइन पे काम तो नहीं कर रहा है। मीन्स दैट कि किसी भी लाइन पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें कन्फर्म करना चाहिए कि वो किस लाइन पे काम कर रहा है। अदरवाइज़ अगर हम बिना कन्फर्म किए सप्लाई छोड़ देंगे तो उसकी लाइफ के लिए वो हानिकारक हो सकता है। नंबर 9 पे है, फ्यूज़ वायर को लगाने से पहले स्विच बंद कर देना चाहिए। नंबर 10 पे है, टेबल फैन या पोर्टेबल अप्लायंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उसे सप्लाई से अलग कर लेना चाहिए। मीन्स दैट कि जब भी हम कोई पंखा या पोर्टेबल ऐसा डिवाइस लेके जा रहे हैं तो उसकी सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको साथ साथ लेके जा रहा है, ऐसे करंट लगने के चांसेस हैं या लीकेज हो सकता है। 11वें नंबर पे है, फ्लेक्सिबल वायर को खींचकर किसी भी, मीन्स दैट कि किसी भी वायर प्लग को अलग नहीं करना चाहिए फ्लेक्सिबल वायर को खींच के। 12वें नंबर पे है, किसी भी कंडक्टर को सप्लाई या उस समय तक नहीं देनी चाहिए तब तक ये विश्वास न हो जाए कि उस व्यक्ति बंदा उस लाइन पे काम ना कर रहा हो, उसको कन्फर्म कर लेना चाहिए। 13वें नंबर पे है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को बिना व्यवस्था के नहीं छोड़ना चाहिए। बिना किसी भी आवश्यकता के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। 14वें नंबर पे है, जब कभी बैटरी को चार्ज करना हो तो उस समय बैटरी के सभी खिड़कियाँ, जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे गैसेस रिलीज़ होती है, हीटिंग, तो बैटरी का जो भी टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल रख के हम घर की जो भी खुला इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमें चार्जिंग करना चाहिए। उसको बंद कमरे में बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए, इससे हार्मफुल हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते समय एसिड तेजाब को पानी में डाल लें, ना कि पानी को तेजाब में। इससे आग लगने के चांसेस लग सकते हैं, फायर हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन की वजह से। 16वें नंबर पे आग लग जाने पर चालू लाइन, लाइव कंडक्टर, बिजली उपकरणों को पानी नहीं फेंकना चाहिए, यह डेंजरस है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कहीं पे भी अगर फायर लग गया है, वहाँ पे अगर पानी से हम आग बुझाएंगे तो वहाँ पे करंट लगने के चांसेस है, लीकेज हो सकता है, जिससे वो क्योंकि वो वाटर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हमें वहाँ पे तो रेत या फिर जो भी हमारे CTC जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए वहाँ पे। जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, अगर हम यहाँ पे वाटर वगैरह करेंगे तो लीकेज हो सकता है। 17वें नंबर पे है, हमेशा अर्थ कंडक्टर को संतोषजनक होना चाहिए। जो अर्थिंग वायर है वो हमारा प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए ताकि हम कभी भी लीकेज आए तो वो वहाँ से उसको रिलीज़ कर सके एक्सेसिव करंट को। 18वें नंबर पे है कि जब तक हमें विश्वास न हो जाए ओवरहेड लाइन पे
तब तक लाइन को छूना नहीं चाहिए कि वो लाइन ऑफ है या उस पर कोई बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तब तक हम उस लाइन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 19वें नंबर पे किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के स्विच गियर के साथ छेड़छाड़ ना करें अगर हमें नॉलेज नहीं है। 20वें नंबर पे है बिजली की वेल्डिंग की तरफ बिना ऊंची चश्मे से हमें देखना चाहिए। अगर हम ऐसे ही देखेंगे उसको तो वो आंखें ख़राब कर सकता है। बिजली का काम हमेशा जो भी हमारे स्किल्ड मैन पावर होती है उससे ही हमें काम कराना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। तभी अगर इन केस हम किसी अनस्किल्ड से काम कराएंगे तो इन केस हमारे घर में कुछ गलत वायर या गलत रेटिंग की वायर होने की वजह से हमारे घर में आग या कुछ भी इम्पैक्ट कर सकता है हमारे अप्लाइंसेस में। और 22वें नंबर पे है कि वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धुआं अगर हम करेंगे तो हमारी जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे फायर लगने के चांसेस रहते हैं, मे बी वो हार्मफुल हो सकता है। और वर्कशॉप जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे ऑयल वगैरह ना हो, ताकि वहाँ पे दूसरा बंदा जो भी अदर मैन पावर या कुछ भी होता है तो उसको इंजरी ना हो वहाँ पे। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सेफ्टी के रिगार्डिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।